इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना में, जिसे शहर बेनज़ीर का नाम भी दिया जाता है। और मेरे पस मंज़र में आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक मुजस्समा नज़र आ रहा है। और मैंने पाकिस्तान में बने हुए जितने भी मुजस्समे देखे हैं, ये मुजस्समा उनमें से फ़नी एतबार से भी निहायत खूबसूरत है। और ये यहीं के सिंध के एक मुजस्समा साज ने बनाया है। और इस मुजस्समे की ख़ास बात यह है कि ये मुजस्समा मोहतरमा बेनज़ीर के वो ख़द्दो ख़ाल दिखाता है जो उनकी शहादत से कुछ अरसा पहले के हैं। बहरहाल लाड़काना शहर है और कौमी असम्बली का हल्का है NA 194, जो 2018 में NA 200 था। मजमूई तौर पर लाड़काना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं जो 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी। और ये हल्का यानी NA 194 जो 2018 में 200 था यानी NA 200 था, तो यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और उनका मुकाबला किया था JUI के यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल के राशिद सोमरो साहब ने। राशिद महमूद सोमरो साहब यहाँ से महज 50,000 के करीब वोट ले सके, जबकि 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर बिलावल भुट्टो यानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुए। ये वो नशिस्त है जहाँ से जुल्फ़कार अली भुट्टो भी इलेक्शन लड़ते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इलेक्शन लड़ती रहीं और फिर खुद अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोया तीसरी नस्ल है भुट्टो ख़ानदान की जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के में कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर भी एक तारीख़ी वाक़े का जिक्र ज़रूरी है कि 1977 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ से जुल्फ़कार अली भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर आज़म भी थे, बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और बिला मुकाबला मुंतखब होने की एक वजह यह थी कि यहाँ से जमात इस्लामी के मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब को अपने इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, बल्कि उन्हें पुलिस के ज़रिए गायब करवा लिया गया। इस वक्त भी ये महज इत्तफाक है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी इम्कानी उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। बहरहाल यहाँ से आपको लेके चलते हैं लाड़काना शहर के अंदर और वहाँ जाके यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मैं लाड़काना के जिना चौक में मौजूद हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने ये सिंधी टोपी क्यों पहनी है। एक तो सिंध में हूँ, दूसरी बात यह है कि खैरपुर के सहाफ़ी दोस्तों ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मुझे ये टोपी दी और साथ ये तकाजा भी किया कि कम से कम एक प्रोग्राम सिंध के अंदर आप ये सिंधी टोपी पहन के कीजिए। तो मैंने वादा कर लिया, अब उस वादे की तकमील है, वो वादा पूरा कर रहा हूँ। तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? भाई हमारी नज़र में तो हकदार कोई भी नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो भी इधर आए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अभी फिर क्या करेंगे? वोट तो देंगे? वोट तो देंगे। तो क्या समझ रहे हैं किसको देना है? बिलावल भुट्टो को देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब तो कह चुके हैं कि ये वज़ीर आज़म बनाने की इनको कोशिश करेंगे। इसके साथ एक और बात भी है कि मैं लाड़काना में पहले भी कई बार आया हूँ। इस बार यानी 2018 के मुकाबले में अगर मैं देखूं तो लाड़काना काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। 2022 में जो सैलाब आया था ना, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर वोट दे। अच्छा, उसको किसी MP ने किसी MA ने मदद की है तो वो वोट का हकदार है, अगर नहीं है तो उनको वोट ही नहीं दे। अच्छा, हाँ, वोट ही नहीं दे। किसी ने भी, मेरे ख्याल में किसी ने भी मदद नहीं की। अगर लोगों को ज़मीर हो तो उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने तो काफ़ी काम किया। बिलावल भुट्टो सारा इन्होंने जानबूझकर सिंध को डुबा दिया है। अच्छा, हाँ, सारा इन्होंने किया दिया, कुछ भी नहीं दिया है। वोट तो देंगे ना? वोट हम नहीं देंगे। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार है? वो लपे क्या? अच्छा, DLP वो क्यों? वो सही है। GDA जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब उसकी अक्सरियत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा। PP को तो ज़्यादा है वैसे भी। पर PP ने आज तक क्या दिया है यहाँ पे? अच्छा। कुछ भी नहीं। लाड़काना में उनका कौन उम्मीदवार? लाड़काना में मौजम खान है यहाँ पे तो। अच्छा, वो तो सूबाई असम्बली के। हाँ, सूबाई असम्बली के हैं। मौजम अब्बासी साहब, मैं आपको बता दूं कि PS12 से पाकिस्तान GDA की तरफ से वो उम्मीदवार है और उनका इंतखाबी निशान है सितारा। अच्छा, लेकिन कौमी असम्बली की सतह? कौमी असम्बली के शायद यहाँ पे लाड़काना में
खालिद महमूद सुमरो के नवाज राशिद महमूद राशिद महमूद सुमरो हैं यहाँ पे जी, ठीक है जी। राशिद महमूद सोमरो साहब का निशान है किताब। राशिद महमूद सोमरो साहब खालिद महमूद सोमरो शहीद के साहबजादे हैं। खालिद महमूद सोमरो साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करते थे और राशिद महमूद सोमरो साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका इंतखाबी निशान किताब है, लेकिन वो एक अलायंस लाड़काना अवामी अलायंस जो है, लाड़काना अवामी इत्तेहाद, उसके भी वो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करता है, जिसने काम किया है वो तो सारे अवाम को बता हुआ है कि किसी ने काम किया है किसने नहीं किया हुआ। बाकी सिंध का तो बड़ा गर्क हुआ है। तो अभी उम्मीद करते हैं जो फिलहाल कोई हुकूमत आएगी तो अच्छा काम ही होगा। लेकिन आपके वोट से आएगी ना? वो तो हमारे वोट से ही आएगी, लेकिन अभी तो हमें यही उम्मीद कर सकते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं इनके क्या आपकी ऑप्शन है? अभी तो जो पीटीआई थी उनको तो पता नहीं वो क्या कर दिया, वो तो चली गई। अभी कोई दूसरा ऑप्शन सिंध में नजर नहीं आ रहा है। जीडीए भी चली गई, तो अभी यही है, इन पे रिलायबल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी। इलेक्शन तो नहीं लग रही है। अच्छा, हाँ, इम्कान नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे तो लग रहा है इलेक्शन हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, सारी जमातें भी कह रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है इलेक्शन नहीं चलिए होगा। मान लीजिए हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर आपके ख्याल में कौन सी पार्टी? फिर बिलावल भुट्टो बिलावल जरदारी। भुट्टो जरदारी। वैसे क्यों? बिलावल भुट्टो लीडर अच्छा है, उम्मीदें हैं, नौजवान है, इंशाल्लाह ताला हो ही हो। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई पीटीआई। जी, लेकिन यहाँ पे तो पीटीआई है ही नहीं है। हम उसको देंगे वोट। हाँ, पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं है तो क्या है इस बार कौन? है, पता नहीं है सही। वो भी है, पता नहीं है, लेकिन जो भी हो। हाँ, है होगा, उसको देंगे। क्यों? बस इनको हर बार दिया है, कुछ मिला ही नहीं हमें। इंशाल्लाह बिलावल को दूंगा। बिलावल जरदारी। क्यों? इंशाल्लाह बिलावल अपने शहर का है मालिक, लाड़काना से। ठीक है। मैं भी इस शहर में रहता हूँ। इसलिए बिलावल को दिल को चाहती है ना, बिलावल को दूँ। ये आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मोहब्बत आपको लाड़काना में नज़र आती है, ये एक ज़माने में भुट्टो साहब के साथ थी, फिर मोहतरमा के साथ, और अब बिलावल भुट्टो तक वो मोहब्बत मुंतकिल हो गई है। ये हल्का है लाड़काना, अगर मैं इसका कोई पैरेलल ड्रॉ करूँ तो हिंदुस्तान में इलाहाबाद का एक हल्का है जिसे अमेठी कहते हैं। वो नेहरू ख़ानदान का हल्का रहा है एक तवील अरसे तक, और पहली बार जो वहाँ पे राहुल गांधी हैं उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे वहाँ पे। तो अब बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए बज़ाहिर अभी तक ऐसी कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।